श्री गणेशाय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरे सीता नतोष राम वल्लभावं। नील सरोरव नीलमणि नील नील घनश्याम लाजैतन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सका रामचंद्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नेव जाने न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीताशमारोपित्वां भागं पाणोमासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। शरभंग ऋषि का उद्धार हुआ है। शरभंग ऋषि अपन को भक्ति का वरदान मिला है और वैकुंठ लोक को पधारे हैं। ऋषि समूह जितने भी ऋषिगण थे सब मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। संत का प्रभाव, संतों का स्वभाव होता है। संत दूसरे के सुख में सुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख में दुखी रहते हैं। शरभंग ऋषि के इस परम स्थिति को, परमानंद की स्थिति को देख करके सारे संत अपने हृदय में हर्षित हुए हैं। इससे दुष्ट संत, सीधा एक शब्द में कहो तो दुष्ट संतों की परिभाषा, संत दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। और दुष्ट जो है दूसरों के सुख में हर्षित नहीं होते। संत का स्वभाव है। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। ऐस्ति समूह देखी रघुराया पूछी मुनहि लागी अति दाया। ऋषि शरभंग जी की गति को देख करके सारे ऋषि मुनि विशेष रूप से अपने हृदय में सुखी हुए हैं। सारे ऋषिगण सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं हे शरणागत के हित की रक्षा करने वाले, हे करुणा के सागर, हे भक्तवत्सल, हे श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे की तरफ चले वन में। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। जो मुनि लोग थे वे सब राम जी के साथ वन की तरफ आगे को जा रहे हैं। आगे रास्ते में प्रभु श्री राम जी क्या देखते हैं, वहाँ पर राक्षसों ने मार मार करके ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। हड्डियों का ढेर देख करके भगवान श्री राम जी ने मुनियों से पूछा कि यह ढेर कैसा पड़ा, ये पहाड़ जैसा क्या है। तब मुनिवरों ने बताया कि हे प्रभु, यह राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मार मार करके उनके हड्डियों के ढेर लगा रखे हैं। तब प्रभु श्री राम जी को बड़ी दया आई है। उन्होंने मुनि से पूछा, मुनियों ने कहा हे स्वामी आप समदर्शी है, जानतहु पूछहि कस स्वामी
सब दर्शी तुम अंतर जामी, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठायपन कीन, सकल मुनि के आश्रमहि, जाय जाय सुख दीन। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि लोग भगवान को बोलने लगे, हे स्वामी आप सौदर्शी अर्थात सर्वज्ञ हो, सब जानने वाले हो और अंतर्यामी हो, सबके हृदय की जानने वाले हो, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे पूछ रहे हो। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन मुनियों के हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त भगवान श्री राम जी ने उसी जैसे ही मुनि लोगों ने बोला है कि हे प्रभु, राक्षसों ने सारे ऋषि मुनियों को मार मार करके उनके हड्डियों के ढेर लगा दिए हैं। तब राम जी ने प्रण किया, उसी समय राम जी ने प्रण कर लिया कि मैं राक्षसों को, पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और राम जी ने जो मनुष्य रूप में अवतार लिया है, वो लिया किस लिए है? विप्रधेनु सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मीत तनु, माया गुण को पार। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, ब्राह्मणों पर, गाय पर, पृथ्वी पर और देवताओं पे अत्याचार होते हैं, तब तब भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। जब जब जैसे जैसे समाज को जरूरत होती है, प्रभु उस रूप में आते हैं। सारे प्रभु के रूप हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लान भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजनाभ्यम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लान भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्यम तदात्मानं सृजनाभ्यम। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म का लोप होता है, अर्थात धर्म की हानि होती है, धर्म का लोप नहीं हो सकता। धर्म की हानि मतलब, धर्म की हानि का मतलब धर्म खत्म नहीं हो रहा है, धर्म कभी खत्म नहीं होता है, धर्म की कभी लोप नहीं होता है। अर्थात जब जब अधर्म धर्म से ज़्यादा बढ़ जाता है, धर्म कभी कम नहीं होता है। धर्म एक रस सनातन, इसलिए धर्म को सनातन बोला जाता है। धर्म हमेशा एक सा रहता है, न वो बढ़ता है न घटता है, वो हमेशा जैसा अनादिकाल से जैसा था वैसा है वैसा रहेगा। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म धर्म से ज़्यादा हो जाता है, तब तब प्रभु विविध रूप में अवतार लेते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमात्मा मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। तो आज प्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। प्रभु करुणामय है, करुणा के सागर है प्रभु राक्षसों को, धरती की रक्षा, विप्र धेनु मीन्स गाय, विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत, इन सब की रक्षा के लिए प्रभु आते हैं और आकर के धर्म की स्थापना करते हैं प्रभु। और सारे भक्तजन, संतजन और सब आनंदित होते हैं, सबको आनंद देने के लिए आते हैं। प्रभु का विशेष पृथ्वी पर आना धर्म की स्थापना के लिए। राक्षसों को मारना तो दूसरा पक्ष है। प्रभु विप्रधेनु सुर संत, इनके हित के लिए आते हैं, इनके प्रेम वश आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। राक्षसों को मारने के लिए प्रभु आएंगे। प्रभु ने बोला है, लक्ष्मण सीख का बाण चलाएगा और ब्रह्मांड में जितने शत्रु उनको पल भर में समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने प्रण किया, मैं पृथ्वी को राक्षस से, राक्षस मीन्स क्या है? राक्षस मीन्स मनुष्य को मत समझो, राक्षस मीन्स दुर्गुण, दुर्गुण ही राक्षस है और सगुण ही देवता है।
जो मनुष्य गुणवान है, चरित्रवान है, धर्मज्ञ है, वह देवता है। इसके विपरीत जो अवगुणों के खान है, दुष्ट है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वो राक्षस है। और परमात्मा अवगुणों को नष्ट करके गुणों की स्थापना करने के लिए, अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करके, असत्य का नष्ट करके सत्य की स्थापना करके, और सबको प्रेम और आनंद देने के, क्यों परमात्मा आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुखराज, प्रभु आनंद के समुद्र है, और पूरे जगत को, पूरे पृथ्वी को आनंद देने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। तो समस्त मुनियों के आश्रम में जा जा करके भगवान ने सबको दर्शन दिए और सबको परम आनंद दिया है। मुनि अगस्त्य जी एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। मुनि अगस्त्य जी के एक शिष्य थे, ज्ञानी शिष्य थे। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करी है दाया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन से, वचन से और कर्म से भगवान श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़ करके चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रामचंद्र जी मुझे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे, ऐसा सोचते हुए वो दौड़े जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।